हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सुचालक, सेकेंड ऑप्शन है कुचालक, थर्ड ऑप्शन है अचालक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आवेश, यहाँ पे बात आवेश की हो रही, तो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धातुओं में होता है। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या है, तो चांदी जो होता है ये सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिस परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा एसी, सेकेंड ऑप्शन है दृष्ट धारा डीसी, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दोनों दिशाओं यानी फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ और बैकवर्ड मीन्स पीछे की तरफ। तो यहाँ पे दोनों दिशाओं में जो बात हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, इसमें धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कम ताप प्राप्त करने के लिए। तो वोल्ट मीटर जो होता है, इसको हम लोग पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। यानी अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समांतर क्रम में, सेकेंड ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी घरों में जो लाइट लगी होती है, इसको भी हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का एक फ़ायदा होता है कि अगर कहीं पे कोई सर्किट होता है, शॉर्ट होता है सर्किट, तो उसमें पूरे घर की जो बिजली होती है उसका नुकसान नहीं होता, बल्कि उसी जगह का नुकसान होता है जहाँ पे वो शॉर्ट होता है। इसलिए हम लोग घरों की जो बिजली होती है उसको समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। तो यहाँ वोल्ट मीटर जो होता है इसको हम लोग भी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विद्युत विभव कौन सी राशि है? फर्स्ट ऑप्शन है सदिश, सेकेंड ऑप्शन है अदिश, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत विभव जो होता है ये अदिश राशि होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कम, सेकेंड ऑप्शन है अधिक, थर्ड ऑप्शन है अत्यंत कम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धातु और जो मिश्र धातु होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता होती है ये अत्यंत यानी बहुत ही कम होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस विद्युत धारा में सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत परिपथ, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत आवेश, थर्ड ऑप्शन है जल परिपथ, फोर्थ ऑप्शन है जल आवेश। विद्युत धारा के सतत यानी कंटिन्यू जो परिपथ होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी विद्युत परिपथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है आर बराबर वी आई, सेकेंड ऑप्शन है आर बराबर आई अपान में वी, थर्ड ऑप्शन है आर बराबर वी अपान में आई, फोर्थ ऑप्शन है आर बराबर वी माइनस आई। तो
जो किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी ओम का जो नियम होता है, यहाँ पे ओम के नियम की बात की जा रही है, तो ओम का जो नियम होता है वो V बराबर IR होता है। तो सॉरी, यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन को मेंशन नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुत अधिक, सेकंड ऑप्शन है बहुत कम, थर्ड ऑप्शन है 3 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है 4 एम्पियर। तो लघुपतन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 220 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है 120 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है 180 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है 200 वोल्ट। तो हमारे घर में जो विद्युत यानी बिजली होती है इसकी आपूर्ति 220 वोल्ट के रूप में की जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, सेकंड ऑप्शन है गाइगर काउंटर से, थर्ड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ से, फोर्थ ऑप्शन है अमीटर से। तो रेडियो एक्टिविटी की बात की जा रही है, तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है इसको मापने के लिए हम लोग गाइगर काउंटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर जो होता है एक द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है, और सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, और अमीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना, सेकंड ऑप्शन है दूध से दही बनना, थर्ड ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि के रूप में, थर्ड ऑप्शन है ऊष्मा के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन यानी जल अपघटन मतलब होता है टूटना, यानी जल जब टूटता है तो उसमें से ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है घट जाता है, थर्ड ऑप्शन है वही रहता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी चीज़ में जब हम लोग अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक, यहाँ नाभिक की बात की जा रही है, यानी न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट जो कक्षा होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ नाभिक की बात हो रही, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, सेकंड ऑप्शन है पदार्थों की संरचना का निर्धारण में, थर्ड ऑप्शन है रंगीन पदार्थों के प्रभाज्य आसवन में, फोर्थ ऑप्शन है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो क्रोमैटोग्राफी जो होता है इसका उपयोग हम लोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है सीसा, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है जस्ता, फोर्थ ऑप्शन है हीरा। तो सर्वाधिक कठोर जो होता है वो हीरा होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? फर्स्ट ऑप्शन है CaSO4, सेकेंड ऑप्शन है CaCO3, थर्ड ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट यानी कैल्शियम सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी ऐड किया गया है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारी जल का सूत्र है? फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकेंड ऑप्शन है D2O, थर्ड ऑप्शन है H2, फोर्थ ऑप्शन है H2S। तो भारी जल जो होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये D2O होता है। इसका उपयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आलू का उत्पत्ति स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका, फोर्थ ऑप्शन है पेरू। तो आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी पेरू जो है ये आलू का उत्पत्ति स्थान है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, सेकेंड ऑप्शन है टोकोफेराल, थर्ड ऑप्शन है रेटिनॉल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो एंजाइम जो होता है एक प्रकार से एमिनो अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है मछली, सेकेंड ऑप्शन है कबूतर, थर्ड ऑप्शन है मेढक, फोर्थ ऑप्शन है तिलचट्टा। तो हम सभी को पता होगा जो मेढक होता है ये अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकेंड ऑप्शन है 200, थर्ड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 200 और फोर्थ ऑप्शन है 350। तो नवजात शिशु जो होते हैं इनमें हड्डियों की जो संख्या होती है ये 300 होती है। अगर वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में हड्डियों की संख्या 206 होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोयल, सेकेंड ऑप्शन है गुंजन पंछी, थर्ड ऑप्शन है साइबेरियन सारस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर मुड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी गुंजन पंछी जो होता है ये पीछे की तरफ उड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है टीनोफोरा, सेकेंड ऑप्शन है पोरीफेरा, थर्ड ऑप्शन है निडेरिया,
फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जेलीफिश जो होता है ये निडेरिया संघ का एक उदाहरण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकेंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है 48, फोर्थ ऑप्शन है 46। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये 46 होती है। अगर बात करते हैं जोड़ों में तो 23 जोड़े होते हैं, और सिंगल में बात करें तो 46 होती है इसका, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकेंड ऑप्शन है जानवर, थर्ड ऑप्शन है वनस्पति, फोर्थ ऑप्शन है सभी। अजैव, अजैव अवयव मतलब वो अवयव जिनमें मतलब क्या नाम है जान नहीं होती है उनको अजैव, जैसे वायु हो गया, लाइट हो गया, प्रकाश हो गया, या फिर जल हो गया, इन सब ये सब अवयव सॉरी अजैव अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। वायु जो होता है ये अजैव अवयव होता है, बाकी जानवर और वनस्पति जिनमें जीवन होता जान होता है वो जैव अवयव के उदाहरण होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिक्तिका, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का रसोई घर यानी रसोई घर में क्या होता है, हम लोग देखते हैं रसोई घर में खाना बनाने का काम किया जाता है। तो खाना बनाने का काम कोशिका में कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक कोशिका में खाना बनाने का काम करता है, क्योंकि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है वो उससे मतलब खाना बनाने का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो काम करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कोशिका का रसोई घर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।